कर्व के नॉन प्राइस फैक्टर्स देख लेते हैं। ये क्यों नहीं रहा आगे? अच्छा, एक मिनट। एक मिनट, ये ना खुल नहीं रहा था वर्ड की फाइल। मैं दोबारा से इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। हम्म, अच्छा जी। तो नॉन प्राइस फैक्टर सप्लाई के भी देख लेते हैं कि उनका क्या इफेक्ट होता है सप्लाई के ऊपर, कैसे होता है। अच्छा, ये जल्दी से। अम, ये सप्लाई है तो ये है, मैंने आपको जो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई, इसको भी पहले देख लें, फिर नॉन प्राइस फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई होती है पूरी मार्केट में एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा एट अ सर्टेन प्राइस। तो जो मार्केट सप्लाई है वो है कि तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो सब कितनी सप्लाई करेंगे। वो मार्केट सप्लाई है। अच्छा, तो हमें नजर आ रहा है टेबल में कि अगर एज्यूम करें कि तीन प्रोड्यूसर्स हैं ABC, तो प्राइस अगर 5 है, तो प्रोड्यूसर A 30 बना रहा है, प्रोड्यूसर B 25, प्रोड्यूसर C 20। तो इनको अगर जमा कर लें तो 75 आ जाती है मार्केट सप्लाई। इसी तरह प्राइस 10 पे मार्केट सप्लाई 90 हो जाती है, और प्राइस 15 है तो 105 हो जाती है। तो इनको अगर हम प्लॉट कर लें तो हम इंडिविजुअल सप्लाई का भी बना सकते हैं। ये मैंने ऐसे कोई सी डायग्राम ले ली है, ये टेबल पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने ली हुई है कि इन दोनों को अगर यहाँ पे दो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दिए हुए हैं A और B, तो उनको अगर जमा करें तो हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व आ जाता है। अच्छा, तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है, आप गौर करो। तो अगर सबसे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे डायग्राम है, प्राइस 16 है और सप्लाई है 90 ए की, और बी की 16 प्राइस पे सप्लाई है 30। तो 90 और 30 दोनों को जमा किया तो हमारे पास मार्केट डिमांड कब आ गई, कितनी? 16 प्राइस पे 120। तो इस तरह से सप्लाई कर्व को डराइव कर लिया जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व को। लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बताया आपको। और सप्लाई स्केड्यूल की बात मैंने आपसे शायद नहीं की थी, डिमांड स्केड्यूल की तो की थी कि टेबल में आप जब प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को शो करते हैं तो उसको सप्लाई स्केड्यूल बोला जाता है। नजर आ रहा है प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम होती जा रही है। ये सप्लाई का है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात हम कर चुके हैं। शिफ्ट इन सप्लाई, इसको इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं, राइज एंड फॉल इन सप्लाई भी बोलते हैं। और फैक्टर हमारे पास आगे हम आगे। सॉरी। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले। तो नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगी। पहली बात है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा? वो सप्लाई को लेफ्ट कम कर देगा, लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगी। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई राइट पर शिफ्ट कर देगी। फिर प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से कि आप की एक दुकान है, आप ना जूते सेल करती हो और मैं ना कपड़े सेल करता हूँ। तो होता क्या है कि अ, कपड़ों की प्राइस बढ़ना शुरू होती है। जब कपड़ों की प्राइस बढ़ेगी तो आप चूंकि जूते सेल कर रही हो तो आपने कहा कपड़ों की प्राइस बढ़ रही है तो प्रॉफिट कपड़ों में ज्यादा है, जूतों में नहीं है। तो आप जूते छोड़ के कपड़े सेल करना शुरू कर दोगे। तो क्या हुआ, प्राइस तो कपड़ों की बढ़ी है लेकिन जो जूतों की सप्लाई में ऑटोमेटिकली फर्क आ गया, यानी कि जूतों की सप्लाई कम हो जाएगी, वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगी इस तरह से। समझा रही है ना? यस। हम्म, अच्छा। तो ये भी, अभी मैंने इसीलिए देखा है ये नॉन प्राइस फैक्टर क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की बात की डिमांड में, तो उसमें हम प्राइस किसी और की होती थी। यहाँ पर भी प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, क्योंकि अगर उसी चीज की प्राइस की मैं बात करूं जिसकी सप्लाई की बात हो रही है, वो तो फिर प्राइस फैक्टर हो गया, उससे तो मूवमेंट आई अलोंग द कर्व होगी। तो ये अदर गुड्स की बात होगी। अच्छा, इस तरह वेदर है। कुछ चीजें हैं जो वेदर पे डिपेंड करती है, मतलब डिमांड तो डिपेंड करती है लेकिन कई चीजों की प्रोडक्शन भी वेदर पे डिपेंड करती है। जैसे कि क्रॉप्स हैं,
बारिशें हुई अच्छी तो फसल उग गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है कोई तो फसलें नहीं हो सकी। गर्मियों के अंदर अगर कोल्ड वेदर आ जाए वगैरह वगैरह, तो वेदर जो है उससे भी सप्लाई जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, राइट या लेफ्ट पे जा सकती है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें कि आप नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप प्रोडक्शन में ज्यादा इजाफा कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्राइस में कोई चेंज भी ना आए, लेकिन वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना आसान है और चीप भी होता है और जल्दी भी बन जाती है चीजें। इसी तरह बिजनेस कंडीशन, अगर आपको लगता है कि बिजनेस कंडीशन एक कंट्री में सपोर्टिव है, मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को, तो आप सप्लाई बढ़ाएंगे। और अगर आपको लगता है हालात खराब हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, टेररिज्म चल रहा है, तो फिर आप सप्लाई को कम ही रखेंगे, कि आपको लगता है कि पता नहीं कभी भी हालात खराब हो जाए तो कारोबार तो ठप हो जाएगा, तो हमारी इतनी चीजें कौन खरीदेगा फिर। तो इस तरह से आप बिजनेस कंडीशन से भी सप्लाई का राइट या लेफ्ट पे चला जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया आगे प्राइस डिटर्मिनेशन। ये हम नया टॉपिक है, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे।